इस वीडियो में हम लिमिटेशंस देखेंगे, ठीक है, ब्लॉकचेन के। तो पहला लिमिटेशन चैलेंज है कॉम्प्लेक्सिटी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, स्टीप लर्निंग कर्व। ठीक, ब्लॉकचेन concepts like consensus mechanism, proof of work, proof of stake, smart contracts and cryptographic algorithms are complex for beginners। ना जो हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसका लर्निंग का बहुत ही स्टीप है, ठीक है, मतलब इसे इजीली लर्न नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें बहुत ही एडवांस और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि प्रूफ ऑफ वर्क हो गया, ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टोक हो गया, स्टेक हो गया, ये सब कंसेंसस मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया और क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम हो गया। तो ये सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, ठीक है, बिगिनर्स के लिए। तो इसका लर्निंग का बहुत हाई होता है, ठीक है। नाउ लैक ऑफ टेक्निकल स्किल, डेवलपर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन लैक द एक्सपर्टीज टू बिल्ड एंड इम्प्लीमेंट ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन। तो अभी हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी भी इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, और मार्केट में जितने भी डेवलपर्स हैं वो इतने एक्सपर्ट्स नहीं है, ठीक है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डेवलपर्स ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो भी अभी इतने एक्सपर्ट्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लैक ऑफ एक्सपर्टीज है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो नया सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं बना सकते, ठीक है, जितना एफिशिएंट एक एक्सपर्ट बना सकता है। तो ब्लॉकचेन में लैक ऑफ टेक्निकल स्किल भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नाउ सेकेंड लिमिटेशन इज लिमिटेड प्राइवेसी। Transparency versus privacy. Blockchains are designed to be transparent, which makes them unstable for applications requiring storing privacy such as healthcare records or financial data। अब हमें पता है जो भी हमारा ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी नोड्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वो सब नोड्स के पास सेम डाटा होता है, ठीक है, सेम लेजर होता है, ठीक है। जैसे इसके पास कोई डाटा ए है, ठीक है, तो यही डाटा इसके पास भी होगा, यही डाटा इसके पास भी होगा, यही डाटा इसके पास होगा, जिसकी वजह से ये हमारा पूरा जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन जब ये पूरा डाटा जब ट्रांसपेरेंट होता है तो ये प्राइवेसी को एक्सपोज कर रहा है, ठीक है। मतलब अब जो भी हमारा फाइनेंशियल डाटा होता है, ठीक है, या जो भी हमारा हेल्थ केयर का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, उससे तो हम नहीं, उसे हम एक सेंट्रल रिपोजिटरी जो एडमिन होता है उसका ही एक्सेस उसके हम देना चाहते हैं, ठीक है। जितने भी नोट्स हैं उन सब नोट्स को हम इसका एक्सेस नहीं देना चाहते, ठीक है। तो ये प्राइवेसी को एक्सपोज कर रहा है, ठीक है। नाउ public blockchain. On public blockchain like Bitcoin and Ethereum, transaction details are visible to everyone, which can be challenge for businesses that require confidentiality. Now, एग्जाम्पल के लिए हम एक पब्लिक ब्लॉकचेन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि इथेरियम। इथेरियम ब्लॉकचेन में क्या होगा, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन सब जितने भी उस ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर जितने भी नोट्स होंगे वो ट्रांजेक्शन सब नोट्स के पास होगा, ठीक है। तो यहाँ प्राइवेसी, अगर अगर हमें किसी ट्रांजेक्शन का प्राइवेसी रखना हो तो वो इस ब्लॉकचेन नेटवर्क में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम किसी ट्रांजेक्शन को, ठीक है, किसी डाटा को कॉन्फिडेंशियल नहीं रख पाएंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड लिमिटेशन है ब्लॉकचेन नेटवर्क का, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। नाउ थर्ड लिमिटेशन इज स्केलेबिलिटी, ठीक है। नाउ throughput bottlenecks. Most blockchain cannot handle a high number of transactions per second. For example, Bitcoin processes 7 transactions per second and Ethereum processes 30 transactions per second, compared to thousands on a centralized system. Example Visa, ठीक है। Now हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क वो ज़्यादा स्केलेबल नहीं होता, ठीक है, कंपेयर टू सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना। हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये डिसेंट्रलाइज है, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में ट्रांजेक्शन कितने टाइम लेंगे ये प्री डिफाइंड है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो बिटकॉइन है वो 7 ट्रांजेक्शन, ठीक है, पर सेकंड प्रोसेस करता है, ठीक है, और इथेरियम 30 ट्रांजेक्शन पर सेकंड प्रोसेस करता है। लेकिन अगर अगर हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, ठीक है, तो वो फॉर एग्जांपल वीज़ा को वो 65,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड प्रोसेस करने का कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली जो स्केलेबिलिटी है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क इतना हमें प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। नाउ ब्लॉक साइज एंड स्पीड. Blockchains process data in blocks at fixed intervals, which limits speed and throughput. Now हमारा जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है, ठीक है, जो भी डाटा होता है उसे हम एक ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है, वेरीफाई एंड वैलिडेट करते हैं, ठीक है ना। ये जो हम ट्रांजेक्शन और डाटा को इस ब्लॉक के अंदर स्टोर करते प्रोसेस करते, ठीक है, इसके लिए एक फिक्स्ड टाइम डिफाइन होता है, ठीक है। उसी टाइम पे ये पूरा ट्रांजेक्शन, ये पूरा जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म होगा, ठीक है, जो कि स्पीड को लिमिट करता है, ठीक है, थ्रूपुट को लिमिट करता है। नाउ नेटवर्क कंजेशन, हाई डिमांड, एग्जांपल ड्यूरिंग एनएफटी मिंटिंग और डिफाई यूसेज कॉजेस कंजेशन लीडिंग टू डिलेस। नाउ हमारा जो ब्लॉकचेन नेटवर्क, ठीक है,
अब जब इस ब्लॉकचेन नेटवर्क में बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक आएगा, ठीक है, तो ये जो नेटवर्क है, ठीक है, वो कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमारा ब्लॉकचेन नेटवर्क कंजेस्टेड होता है तो जो ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग होती है उसमें डिले होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक स्केलेबिलिटी का लिमिटेशन है। नाउ फोर्थ लिमिटेशन इज इंक्रीज ट्रांजेक्शन कॉस्ट. Gas fees on networks like Ethereum, transaction fees called gas fees can become very high during times of network congestion. Now, जब कभी भी हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर कंजेशन होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है या फिर किसी कारण की वजह से हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर कंजेशन होता है, ठीक है, तो हमें हाई ट्रांजेक्शन फीस पे करना पड़ता है उस ट्रांजेक्शन को फास्ट प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क का अगर एग्जांपल ले, ठीक है, कि हमारे पास कोई इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क है, तो अगर उस नेटवर्क के अंदर अगर कंजेशन आ गया, ठीक है, तो हमें अपने ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, गैस फीस देनी पड़ती है, ठीक है। गैस फीस क्या है? ये हमारा जो इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क है, ठीक है, उसका एक नेटिव करेंसी है, ठीक है। तो जब कभी भी हमारे इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर कंजेशन होगा तो हमारे ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए हमें एक्स्ट्रा गैस फीस प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। नाउ limited efficiency processing fewer transactions per second means higher demand for limited block space leading to increased fees. नाउ इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। नाउ समझिए कि ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है। अब इस ब्लॉक में हम बस एक ट्रांजेक्शन और स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक फिर फिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्योंकि इस इथेरियम इस ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो बहुत फास्ट ये जो हमारा ब्लॉक है ये बहुत फास्ट फिल हो रहा है, ठीक है ना। अब ये एक ही ट्रांजेक्शन फिल कर सकता है, ठीक है, और ये नेटवर्क पूरा कंजेस्टेड है, ठीक है ना। अब हमें ये एक ट्रांजेक्शन के लिए, अब इसको तो बहुत सारे क्लाइंट इसमें जो जितने भी नोट्स है, ठीक है, सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन पहले वेरीफाई कर दो, मेरा ट्रांजेक्शन पहले वैलिडेट कर दो, ठीक है ना। अब एक ही स्पेस बता है, ठीक है, मतलब जो हमारा ब्लॉक का स्पेस है वो बहुत कम है, ठीक है। तो किस नोड का ट्रांजेक्शन, ठीक है, या फिर किस क्लाइंट का ट्रांजेक्शन प्रोसेस होगा और इस ब्लॉक के अंदर स्टोर होगा, ये डिसाइड होगा कि वो क्लाइंट कितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन फी पे कर रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी हमारा जो नेटवर्क होता है, ठीक है, वो कंजेस्टेड होता है तो हमारा जो ट्रांजेक्शन फी होता है वो बढ़ जाता है, वो हाई हो जाता है, ठीक है ना। lack of optimization current consensus mechanism can be inefficient leading to higher energy and operational cost. now अभी हमारे पास जितने भी कंसेंसस मैकेनिज्म है, जैसे कि प्रूफ ऑफ स्टेक हो गया, प्रूफ ऑफ वर्क हो गया, प्रूफ ऑफ स्टेक हो गया, ठीक है, प्रूफ ऑफ इलैप्स टाइम हो गया, ठीक है, जितने भी कंसेंसस मैकेनिज्म है वो बहुत ही इनएफिशिएंट है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होता है, ठीक है, और उसमें एक्सपेंसिव हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, तो ये इनएफिशिएंट कंसेंसस मैकेनिज्म है, ठीक है। हमें एफिशिएंट कंसेंसस मैकेनिज्म की ज़रूरत है ये सब ओवरकम करने के लिए, ठीक है। नाउ स्मॉल ट्रांजेक्शंस आर कॉस्टली, माइक्रो ट्रांजेक्शन बिकम इनप्रैक्टिकल ड्यू टू एसोसिएटेड ट्रांजेक्शन फी। नाउ अगर कोई 20 बिटकॉइन प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, तो किसी ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर अगर उसे 2 बिटकॉइन एज ए ट्रांजेक्शन फी पे करना पड़े तो ठीक है ना। लेकिन अगर कोई 1 बिटकॉइन किसी को शेयर कर रहा है, ठीक है, और उसे 0.5 ट्रांजेक्शन फ़ी देना पड़े, ठीक है, तो ये नहीं, क्योंकि ये 50% उसे ट्रांजेक्शन फ़ी देना पड़ रहा है, ठीक है। तो स्मॉलर ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है, हमारा जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है वो इनएफिशिएंट है, ठीक है। फिफ्थ लिमिटेशन इज इम्यूटेबिलिटी. Data errors. Once recorded data on blockchain cannot be altered. Mistakes, wrong transactions or smart contract bugs are irreversible. Now, जो हमारा ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है, ठीक है, उसके अंदर एक बार जो डाटा वेरीफाई एंड वैलिडेट होकर एंटर हमने कर दिया, ठीक है, तो उस डाटा को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, डाटा कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। नाउ नो रोल बैक. Unlike traditional databases, you cannot roll back transactions without extreme measures, which undermines flexibility, ठीक है। नाउ रोल बैक का कंसेप्ट आप DBMS में पढ़ोगे, ठीक है। तो जब कभी भी हम DBMS में रॉन्ग ट्रांजेक्शन करते थे, ठीक है, तो उस ट्रांजेक्शन को हमें अंडू करने के लिए हम रोल बैक करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर नहीं है, ठीक है। नाउ सिक्स्थ लिमिटेशन इज अडॉप्शन. रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी. Governments are still figuring out how to regulate blockchain and cryptocurrencies, leading to hesitance among business and individuals. Now, अब हमारा जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है वो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, ठीक है, और इसे कोई सेंट्रल अथॉरिटी मैनेज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अभी तक ब्लॉकचेन नेटवर्क को अप्रूव नहीं किए, ठीक है।
क्योंकि इसका कोई रेगुलेटरी इसे कोई रेगुलेट नहीं कर सकता, कोई एक पर्टिकुलर बंदा, कोई एक पर्टिकुलर आदमी, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, अथॉरिटी इसे रेगुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें बहुत ही सोच समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ integration with legacy system, existing system, example bank, healthcare are built on centralized models, making integration with blockchain technology is difficult. Now हमें अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है, जो कि जो सेंट्रलाइज मॉडल पे वर्क करते हैं, उसके साथ इंटीग्रेट करने में हमें बहुत सारी डिफिकल्टी होगा, क्योंकि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, और बैंक हो गया, उसके अंदर एक सेंट्रल सर्वर होता है, ठीक है, एक सेंट्रल अथॉरिटी होता है जो कि पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। लेकिन हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये पूरा डिसेंट्रलाइज होता है, ठीक है ना। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करना ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ ब्लॉकचेन कंप्लीट होता है। थैंक यू।